हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2। उसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ टू ए सर्कल इज दिस। मतलब ये हमारे पास दिया हुआ है, फ्रॉम पॉइंट Q से दिया हुआ है हमारे पास टेंजेंट है ये दिया हुआ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। और जो Q का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है 25 सेंटीमीटर। हमने रेडियस फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है। चलिए, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हमारे पास? क्योंकि हमारे पास पहली थ्योरम थी, क्या थी हमारे पास? दी टेंजेंट टू ए सर्कल इज perpendicular to the radius through the point of contact। ये 90 जब 90 हो गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड। 90 अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, इसमें क्या हमारे पास ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ओ ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, आर स्क्वायर प्लस ए क्यू कितना है 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस 24 कितना होता है 576 इक्वल टू ये होता है 625। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 15 माइनस 6 इज 9, 15 11 माइनस 7 इज 450। सो आर इक्वल टू रूट ऑफ 49, इट मीन्स 7। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू आर सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का फिगर गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास? ये दिया हुआ टी पी क्यू ओ, ये दिया हमारे पास 110। और ये दिया हुआ है टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी ओ क्यू इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। हमने पी टी क्यू निकालना है, क्या होगा? मतलब ये हमने एंगल निकालना है। इन क्वाड्रेटल ओ पी टी क्यू, एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 एंड एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90। रीजन सेम, ये रीजन हो जाएगा। दी टेंजेंट्स टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। ये हमारे पास रीजन 90 हो गया।
तो हम कहते हैं एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वालिटी. ओ पी टी कितना है 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360. तो कितना हो गया 90 90 180 180 290 हो गया 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360. सो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 290. सो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 16 0 0 16 में हो गया 7 16 70. हमारे पास 70 डिग्री आ गया. ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है पी एंड पी वी तो टेंजेंट है फ्रॉम ए पॉइंट पी. मतलब एक सर्कल है पी ए पी बी आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी विथ सेंटर ओ. इंक्लाइंड ईच अदर 80. मतलब ये दोनों एंगल ए पी बी इक्वल टू है ओ सॉरी 80 डिग्री. हमें पी ओ ए निकालना है. इसका मतलब हमने निकालना है ये एंगल कितना होगा. तो इसके लिए हम इसको ज्वाइन करते हैं. सबसे पहले हम ओ ए पी ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट. चलो जी पी ए इक्वल टू पी बी. रीजन क्या होगा इसका हमारे पास. इसका रीजन होगा the length of the two tangent from an external point to a circle are इक्वल, जो हमारी सेकंड थ्योरम है. ये हो गया. अब ओ ए इक्वल टू ओ बी एरिया ऑफ द सर्कल और ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन. सो ट्रायंगल ओ ए पी इज congruent to triangle O B P by SSS congruency. SSS congruency से हो गया. जब ये congruent हो गया अब हमने निकालना है जब congruent तो बाई CPCT क्या होगा. एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी बाय CPCT. तो इट मीन्स पी ओ बाइसेक्ट एंगल ए पी बी. इट मीन्स
एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ए पी बी बाई 2, इट मीन्स 80/2 into 40 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन सेम वही, the tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये हमारे पास ये 90 हो गया। अब बाय नेचर प्रॉपर्टी कर देते हैं, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी पी ओ ए करना है ना, तो इसको हम पी ओ ए कर देते हैं इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओ पी ए कितना था, ओ पी ए 40 प्लस 90 प्लस एंगल पी ओ इक्वल टू 180 हो गया 130 प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फॉर एंड ऑफ द सर्कल डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल। इसका मतलब हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ये डायमीटर है, एक टेंजेंट यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ है, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो है पैरेलल है। तो सिंपली इन फिगर क्या है हमारे पास, पी क्यू इज द diameter of the circle with center O। अब ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट drawn at the end point of diameter PQ. Since the tangent at a point to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So PQ perpendicular to AB and PQ perpendicular to CD. इससे क्या होगा, so this implies angle APQ equal to 90 डिग्री
and angle PQD equal to 90 degree. So this implies angle APQ equal to angle PQD. So फिर हमने दे रहे थे AB and CD are two line and PQ is transversal. So therefore angle APQ equal to angle PQD from 1, but these angles are alternate interior angles. So hence AB parallel to CD. ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था. अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाउंड द perpendicular at a point of contact to a tangent is passing through the center. इसका मतलब हमने ये इस पे प्रूव करना है. एक सर्कल दिया हुआ है, ये टेंजेंट है, अब वो करना है कि जो परपेंडिकुलर जो है पासिंग थ्रू सेंटर होता है. हमने एक इस पे एक एक्स पॉइंट सपोज कर लेना है, वही मानना है कि उस पर परपेंडिकुलर है. तो सपोज करते हैं, लिखते हैं लेट ए सर्कल with center O and let AB be the tangent intersecting the circle at point P. Also, let us assume a point X such that XP perpendicular to AB. We have to prove that SP passes through center O. इनमें पास करने की ये भी जो है O से पास हो रही है. सो OP परपेंडिकुलर टू AB, बिकॉज तो सेम वही हमारी पहली स्टेटमेंट जो थी क्या थी, the tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. OP perpendicular to हो गया. It means angle OPB equal to 90 degree और SP perpendicular to AB
assuming so x p b equal to 90 degree, ये तो 90 हो गए. So therefore, yeah, this implies angle OPB equal to angle XPB equal to 90. This condition is possible if line XP passing through center O, since XP passes through center O, so therefore it is possible that the perpendicular at the point of contact of the tangent of a circle passing through the center. ये हमारा प्रूफ हो गया. अब आते हैं 6 क्वेश्चन में. वो दिया जाते लेंथ फ्रॉम द टेंजेंट डिस्टेंस टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट. मतलब कि हमारे पास 6 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट हो गया ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. मतलब कि ये जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गया. नहीं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर. सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर. और ये हमने रेडियस निकालना है. यदि हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो बी रख दिया हमने. तो सिंपल है. सॉल्यूशन एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन द टेंजेंट टू ए circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये हो गया. जब ये हो गया, सो इन ट्रायंगल ओ बी एंगल ओ बी ए इक्वल टू 90. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर. ओ बी कितना है 4 स्क्वायर प्लस
सॉरी ओ बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये हो गया ओ बी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, सो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 9, सो ओ बी इक्वल टू हो गया 3। तो हमारे पास